हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में आप विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान में घाना पक्षी विहार उपस्थित है और गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क उपस्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी अभ्यारण्य बांधव राष्ट्रीय पार्क उपस्थित है और महाराष्ट्र में तंसा अभ्यारण्य उपस्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सेकंड क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ और बैरोग्राफ। फिजियोग्राफ, इसका उपयोग बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं और कार्डियोग्राम एक उपकरण होता है जिससे हृदय गति की जांच की जाती है और इससे जो डायग्राम प्राप्त होता है उसको कार्डियोग्राफ कहते हैं। बैरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आपको बता दिया जाए कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहते हैं और हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं कीड़े मकोड़े, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं सांप। तो यहाँ पर ये सांप आएगा द्वितीयक उपभोक्ता में और सांप को अगर मोर खाता है तो मोर आएगा तृतीयक उपभोक्ता में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलिए इसको डायग्राम से भी समझ लिया जाए। तो एक यहाँ पर हम पिरामिड बना दें और इसमें हम चार पार्ट डिवाइड कर दें। पहले में नीचे बॉटम में ए, बी, सी और डी। ए पार्ट में इसमें हरे पेड़ पौधे होंगे जिनको आप कहेंगे उत्पादक, और बी पार्ट में जो हरे पेड़ पौधों को खाएंगे यहाँ पर हमने कीड़े मकोड़े पुट कर दिया और कीड़े मकोड़े आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। सी पार्ट में सांप जो कि द्वितीयक उपभोक्ता होगा और लास्ट में शीर्ष पर होगा यहाँ पर मोर जो कि सांप को खाएगा और यह तृतीयक उपभोक्ता जिसको आप कह सकते हैं खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर उपस्थित है ये। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीयक चरण उपभोक्ता या केवल उपभोक्ता कहा जाएगा? तो आपको बताया गया कि जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है और हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम चरण उपभोक्ता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट किसे कहते हैं? मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ जो गैस के रूप में उपस्थित हो। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लकड़ी और कोयला से जलने वाला धुआं, क्योंकि इसी से गैसीय अपशिष्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बता दिया जाए कि इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो प्रोटीन होती है, क्योंकि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को इंसुलिन नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बीटी कपास है। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यह बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त जीन को बीटी कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसजेनिक पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना और सरसों। तो सरसों यह क्रूसीफेरी फैमिली का पौधा होता है और इसमें जो सीड होता है वह द्विबीजपत्र से ढका होता है, अर्थात जो सरसों है ये द्विबीजपत्री पौधे में आता है। इसके अलावा अरहर, चना, कपास, शलजम ये भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर जाइलम होगा। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम से होता है और फूड का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम से होता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटेनस। एड्स HIV वायरस से होने वाली बीमारी है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है और इसमें बीमारी में आंत प्रभावित होता है। इसके बाद में एनीमिया, रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया से टिटेनस होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। तो आपको बता दिया जाए कि मानस और काजीरंगा ये दोनों असम में ही उपस्थित हैं, लेकिन एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगा यहाँ पर काजीरंगा। गिर जंगल गुजरात में उपस्थित है और कान्हा किसली ये मध्य प्रदेश में उपस्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी या फिर हीमोफीलिया। तो स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर या कट जाने पर रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। यहाँ पर हम सभी मंडलों की आपको डिस्टेंस बता दें धरातल से। क्षोभ मंडल की जो डिस्टेंस होती है अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इसके बाद में समताप मंडल आता है और समताप मंडल जो होता है ये 12 किलोमीटर ऊपर से 50 किलोमीटर तक होता है और मध्य मंडल इसके बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर रेंज तक मध्य मंडल होता है। फिर आयन मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक आयन मंडल उपस्थित होता है और इसके बाद में बहिर्मंडल जो कि 640 किलोमीटर ऊपर रेंज में आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो जैसा कि आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल और इसमें गुड ओजोन पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और इन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन, सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। तो इसमें हम आपको डिटेल में बता दें, वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध के फलस्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सहायकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज के साथ में। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।